हम्म। करूँ शुरू तो कौन कौन से टाइम फ्रेम कंप्लीट करूँ उसके साथ? 5 सेकेंड और 5 मिनट। देखो यहाँ पर, देखो फिर लिक्विड था ना, देखो लिक्विड थी यहाँ पर। आपकी आवाज़ कट गई थी, आपने क्या बोला? नेट स्लो है, जस्ट वेट। यहाँ पर देखो, सेकंड टाइम फिर लिक्विड लेने आया था, फिर ऊपर गए। अच्छा। फिर ये तो 5 मिनट का है ना। हम्म। हमारी लिक्विडिटी लेने के बाद हम बाय के लिए यहाँ पर ट्राई करेंगे ना, जैसे देखो पैरेट ब्रेक किया ना, जैसे बोला था, डिसिशनल कैंडल को ब्रेक किया, डाउन आ गया। हम्म। और 5 मिनट में क्या हुआ है, रेड ग्रीन लेवल का टच किया, फिर डाउन आ गया मार्केट। आफ्टर लिक्विडिटी के बाद ये लेवल काम करता है, रेड ग्रीन लेवल एक्चुअल यही टाइम काम करता है, जब लिक्विड लेके जाता है ना, वही टाइम ट्रैप करता है लोगों को, प्राइस वालों को। यहाँ पर ऐसे स्वीप करो ना, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब ये तो कंटिन्यूशन है ना आगे के लिए। देखो गैप डाउन ओपन हुआ है ना 5 मिनट में, मार्केट फिर ऊपर जाएगा, कंटिन्यूशन है ना यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर इंडस्टमेंट यहाँ होगा इधर, और एसएमटी इधर। तो अब यहाँ तक आएगी मार्केट? एक कैंडल तो ग्रीन बनेगा ना, चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए इसको। बना दिया ग्रीन, और 5 मिनट में देखते हैं। ये फाइनल ग्रीन में ही बनेगा 5 मिनट कैंडल में, ये भी कंटिन्यू जा सकते हैं ऊपर। और एक मैं पेयर ओपन करता, आप मार्क करके मुझे समझाओ तो, ये तो सही नहीं है। ऐसे पेयर से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि वो क्या होता है, इससे हम एक बार मानेंगे तो क्या हुआ है, मार्केट पूरा नीचे आने की ट्राई कर रहा है, और 5 मिनट देखेंगे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्विप करके नीचे आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर बन सकता था कुछ, लिक्विड लेके फिर नीचे आ रहा है। यहाँ पर मार्क करो, जस्ट वेट, प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्क करो, और इंटरनल भी मार्क करो, जो मैंने बताया था कैंडल लो टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट भी कहाँ हो सकता है।
इंडस्टमेंट तो नीचे से दिखेंगे ना। लो ब्रेक कहाँ हुआ था? लो लो। मेरा ना यार लो ब्रेक हुआ है ना। कहाँ पर? बिल्कुल रिसेंट बताऊं? हाँ, रिसेंट आप मार्क करो ना इंडस्टमेंट नीचे के लिए। ये भी यहाँ पे बनी हाँ है ना। हाँ यहीं पे ठीक है। लिक्विडिटी है, यहीं पे सारी लिक्विडिटी हम्म। है। ये हम्म। वाली कैंडल रहेगी। हम्म। और जो इंडस्टमेंट मार्क की है ना वो रेड क्यों आए हैं हाँ मुझे जी। बताओ, ये वाले। क्या? ये वाले रेड क्यों आए हैं मुझे बताओ। ये वाला रेट क्यों आएगा? ये वाला। यहाँ कोई स्विंग होगा। लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि तो टाइम फ्रेम पे मूवमेंट होगी, इस वजह से रिएक्शन दिया है। और ये जो बना है, ये जो डिसीजनल कैंडल ये भी हो सकते हैं ना। और देखो इसको ब्रेक करके डिसीजनल को ये ट्राई किया था रेड बनने की, बना है ना रेड। हाँ पर इसे भी मान सकते हैं रेड। हम्म, हम्म, तो इसी वजह से ऐसे हुआ है। और मार्केट फिर क्यों ऊपर हाँ, जाना चाहता है? क्योंकि वो यहाँ पर ये था ना, यहाँ तक क्या हुआ हो गया था, यहाँ से यहाँ तक सब लिक्विडिटी बन चुका था ऑलरेडी। ये सब लिक्विडिटी है ना, मतलब सब मिटिगेटेड है। तो मार्केट क्यों रुकेगा यहाँ पर? मार्केट तो जाएगा ना यहाँ पर। जस्ट वेट। ठीक है। अनमिटिगेटेड तक जाएगा ही जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है। देखते हैं जाता है कि नहीं यहाँ पर। अच्छा, यूजुअली कहाँ तक जाता है? पिवट तक जाता है? हम्म। यहाँ पर भी एक्सट्रीम है, इसको भी टच कर सकते हैं क्योंकि जस्ट नहीं ऊपर है इसके। और हमें पहला टारगेट यहाँ रखना है, और इसका पाइवट लाइन होगा यहाँ, यहाँ होगा, इसके आसपास होगा। तो मिडिल पता चलेगा कि हमें तो 1 मिनट देखेंगे तो देखो कितना सारा ग्रीन कैंडल बना है। देखो यहाँ पर लिक्विड लिया था ना, यहाँ पर लिक्विड लिया था, यहाँ पर लिक्विड लिया था, और यहाँ पर लिक्विड लिया था ऐसे। तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो। और ट्रेड भी हमको संभल कर लेना है, नहीं कि हम तो सब, मैं तो ऐसे टोटली मार्केट ट्रेडिंग कर सकता हूँ ना आराम से, टोटली बता सकता हूँ कहाँ से कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। तो यानी कि मैं तो कंटिन्यू दिन भर ट्रेड नहीं करूँगा ना। तो आप जितना भी सीखो पर आपको मैनेजमेंट फॉलो करना है, ऐसे होता है ना। ठीक है। मैंने जो जहाँ पर भी बताया था मार्केट वहीं पर सेम रिएक्शन दे रहा है ना, यानी कि एक हाँ गलत हुआ है। बिल्कुल। तो यानी कि तो मैं सभी जगह ट्रेड लूँगा, ऐसे तो नहीं होता है। आपको दिन भर पे टारगेट रखना है इतना। जैसे मैंने कल कितना वो 10,000 से 50,000 40,000 बना दिया था। तो ऐसे ही टारगेट अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ऐसे ही टारगेट आप रखो बस। उसके बाद हो गया कम ख़त्म, ट्रेड बंद करो ऐसे। हाँ
आप प्रैक्टिस बहुत सारा करो, 3 मंथ कंटिन्यू चार्ट ऐसे ही करो। मैंने पहले पहले जब ना वो मेरे माइंड में भी नहीं घुसा था, पर अब तो दिखाई दे रहा कहाँ पर इंडस्टमेंट, कहाँ इंटरनल, कहाँ होगा, क्या होगा, इंडस्टमेंट कहाँ होगा। नहीं, जब से आपने आप पढ़ाया तब से तो काफी हो गया, क्या वरना उससे पहले तो कुछ भी नहीं। अब जब से आपने बताया तब से तो काफी क्लियर हो गया, तो पहले तो कुछ भी नहीं समझ में आता था हाँ, ढंग से। मेरा तो एक दिन एक मेरा तो क्लास पूरा देखी। मेरा तो इजी टेक्निक है ना। आपको बता रहा हूँ, मैं तो इजी से पूरा इजी टेक्निक से बताता हूँ। पूरा कोई नहीं हाँ बताएगा वर्ल्ड में, बिल्कुल। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं होगा वैसे से बताएगा। और जो भी बताता हूँ वो रियल होता है ना, एक भी हाँ। फेक नहीं होता। देखो मार्केट एक्सट्रीम तक चले आए 5 मिनट में। तो यहाँ पर डाउन के लिए नहीं लेंगे ना। क्यों क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अब सब लिक्विड ही बन चुका है ना, तो मार्केट फिर क्या ढूंढेगा? अनमिटेड कैंडल ढूंढेगा मार्केट। तो यहाँ पर तो डाउन के लिए कभी नहीं लेना है ना, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेंगे तो फंस जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन बना। तो बाइनरी वे से जितना उतना टाइम फ्रेम लेने की ज़रूरत नहीं, ओनली 5 टाइम फ्रेम निकालो। और और ठीक। एक पीसी हो तो 5 सेकंड थोड़ा सा देख लो, और बस उतना ही। ठीक है। 5 सेकंड में आपको ऐसे भी 1 मिनट भी दिख जाएगा जब प्रैक्टिस होगा ना, मार्केट कैसे कैसे मूव होता है। जैसे ऊपर नीचे, जैसे धड़ास से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब यहाँ पर इंड्यूसमेंट बन चुका है, ऐसे ही मानेंगे। हम्म। ऐसे ही प्रैक्टिस जब हो ठीक जाएगा, है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट है ना। हम कैसे ऐसे तो गए, मार्केट यहाँ पर प्रॉपर इंड्यूसमेंट है। ये हाई ब्रेक किया था, देखो इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ऊपर गया है। क्यों? ये पूरा जोर से क्यों गया है? क्योंकि देखो अनमिटेड ऑर्डर ब्लॉक था ये, हम्म। डिसिजनल कैंडल जो हम बोलते हैं ना हमारे कंसेप्ट के हिसाब से। समझ गई। तो हमको लोअर टाइम फ्रेम पे ही दिखाई दे रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से दिख जाएगा। इसी वजह से मार्केट ऊपर गया है। इसको भी रियलिटी चेकिंग करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। 10 सेकंड ठीक लेते है। हैं इसका अच्छा, अगर मैं यहाँ पर। देखो 3 मिनट क्या देख हुआ, रही। हाई ब्रेक किया था, इंडूसमेंट, हाँ। लिक्विडिटी, और देखो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक से गया है मार्केट। फिर यहाँ कर क्या हुआ है, ये जो मेजर कैंडल था, ये फर्स्ट बायर को ट्रैप किया, फिर सेलआउट को ट्रैप किया, फिर क्या हुआ है, फिर ये जो मेजर कैंडल था ना, मेजर कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज दिया, फिर जब मिटिएट किया, मतलब क्या, लिक्विडिटी इसका लिक्विडिटी ले लिया, फिर ऊपर जा रहा है मार्केट, कितना ऊपर जा रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये चल रहा है, पर हमको 10 सेकंड में 10 सेकंड में ये दिख रहा है, पर 1 मिनट में नहीं दिख रहा है ना। तो तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पर ऐसे सिचुएशन हुआ है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट हुआ था, हमको 10 सेकंड में यहाँ पर दिखाई दिया था, मार्केट इसीलिए गया है। तो ये थोड़ा भी 5 सेकंड में देख लोगे तो और भी अच्छा होगा। और हम इंटरनल स्ट्रक्चर इसको मानेंगे प्रॉपर, क्योंकि लास्ट टेलिंग मार्केट जो 5 सेकंड का है ना, वो मूवमेंट ज़्यादा होता है, जैसे गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, जैसे गैप, जैसे बहुत सारा होता है ना, तब ऐसे होता है मार्केट स्पीड से चलता है। जैसे गैप अप गैप डाउन होता है, ये तो थोड़ा थोड़ा गैप अप गैप डाउन हो रहा है यहाँ पर। कल का मार्केट फ्राइडे, देखो इतना कितना गैप अप। तो इससे इसी वजह से मार्केट वोलेटाइल दिखता है 1 मिनट में। जस्ट और कुछ रहता है तो हाँ, ये शायद होगा कल का।
नहीं, ये साइड थोड़ा देखेंगे ना, जैसे यहाँ पर स्विंग है, इंटरनल स्विंग, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, थोड़ा इससे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा हुआ। और उसके बाद ये वाला थोड़ा सा ध्यान दे, ऐसे ऐसे मार करो। ऐसे तो इंडस्टमेंट यहाँ पर मार करके यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक को ये तो ब्रेकआउट करके ये बना है। फिर थोड़ा इस साइड भी ट्रेंड लाइन आपको नहीं खींचना, ऐसे ही देखना है आंख से, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेक ब्रेकआउट हो गया, फिर स्विप करा, फिर डाउन कर लिया। और मार्केट पर यहाँ यहाँ स्विंग यहाँ थोड़ी में कर। यहाँ ऊपर जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो देखो 5 मिनट में क्या हुआ है। हाँ। और एक दिन की जो आ रहा है वो 1 मिनट में एक दो नहीं तो 3 तो कैंडल बन सकते हैं ना। देखो रेड के बाद 2 बन गया है। फिर एल लेवल का भी फिर क्या होता है, मार्केट ट्रैप करना चाहे तो फिर नीचे आ सकते हैं, पर हाई प्रोबेबिलिटी है ग्रीन के बाद फिर ग्रीन आ सकता है, क्योंकि वो 5 मिनट में स्विप किया था यहाँ पर। एक तो हाँ एग्जूशन ठीक है। बना दिया, एग्जूशन के अंदर हम्म। गैप डाउन ओपन हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। हम्म। और आपका कल का टूर्नामेंट कैसा रहा? टूर्नामेंट तो मतलब बिजी था ऐसे, कल तो काम था, वो काम पे गया था, इसलिए वो नहीं लिया था। $517 हुआ था लास्ट, 17 या 8 हुआ था, 580। अच्छा। तो टाइम तो याद नहीं रहता है, फ्राइडे कब होता है, इतना का बिजी होता है। एक बार तो बना था ना वो 4,000 को स्क्रीन शॉट दिया था ना सर पे, ये भी विन हो जाएगा। अच्छा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो 5 मिनट में आपको बताया था ना, यहाँ पर क्या बात है, लिक्विडिटी ग्रैब करके जा रहा है मार्केट, तो मार्केट फंस जाएगा ना। तो हाँ। लोग फिर भी यहाँ पर नहीं बन सकता है, क्योंकि फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, जस्ट वाइट, यहाँ पर फिर क्या हुआ था, फिर इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है ये वाला। तो इससे से देखना है ना। तो प्राइस एक्शन, ठीक। यहाँ पे प्राइस एक्शन काम कर रहा है, ओनली लिक्विडिटी पे मार्केट चलता है, ओनली लिक्विडिटी। आपको कल स्क्रीनशॉट भेजा था ना वो 1 आवर विथ 1 मिनट का, क्या हुआ था? कल आपको स्क्रीनशॉट 2 भेजा था ना, जैसे हाँ हाँ। तो मार्केट है 1 आवर का रिसेंट इन्वेस्टमेंट लेने जाता है तो वो नीचे कंटिन्यू आता है, वो ब्रेक नहीं होता है, सॉरी हटन नहीं होता है मिडल में। अच्छा। अगर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे बूस्टी मार्केट हो तो उसमें क्या देखो, क्या ऑब्जर्व बुस्टी करो कि मार्केट हो तो टारगेट का? नहीं नहीं नहीं, बुस्टी मार्केट हो तो आप 2-3 मिनट टाइम फ्रेम ऑन करो, जैसे ऐसे हो तो 3 मिनट में तो वोलाटाइल नहीं होगा ना। अच्छा ठीक है। नहीं तो 2 मिनट यूज़ करो तो मार्केट फास्ट नहीं जाएगा ना। हम्म। यहाँ पर एक कैंडल में टारगेट दे दिया था लिक्विडिटी लेने के बाद, फिर नीचे फिर ऊपर, तो
2 मिनट टाइम फ्रेम के अलग सिनेरियो दिखा, अलग सिनेरियो दिख रहे हैं ना। इंडस्ट्री में लिया था लिक्विडिटी, ये था लास्ट अनलिमिटेड कैंडल ये वाले। नहीं तो ये हो गया हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। देखो 2 मिनट में फिर गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर गया है, इसलिए ये ओटीसी में ओनली काम जो करता है। कैंडल, ओनली नहीं, ये ओटीसी में ओनली काम करता है। हाँ एक बात बताओ, जो हाँ कैंडल गैप डाउन ओपन हो रही है उसी पे अब के लिए लें या नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट नहीं, पे लें? उसी पे जो गैप डाउन ओपन हुआ है वो नीचे थोड़ा आएगा तो यहाँ पर ओटीसी में ओनली। हाँ हाँ समझ गए। ठीक। पर ये तो ऑलवेज काम नहीं करता ना, तो आपको और कंफर्मेशन चना होना चाहिए। यहाँ पर जैसे लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट जा रहा है तभी ले लिया ना, ठीक। तो हर जगह नहीं ले सकते ना। हाँ हाँ ठीक। देखो पाइवेट को टच करके यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है, तभी मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 5 मिनट में वो हमारा लिक्विडिटी लेके जा रहा है। देखो मार्केट का टारगेट क्या है, ये वाला। हाँ कल देखा था ना लाइव पे, आप देखे थे कि नहीं मुझे पता नहीं, पर 1 आवर लिक्विडिटी जैसे ले लिया मार्केट फिर ऊपर चलना शुरू हो गया। तो लाइव तो नहीं देखा था। ऐसे तो ऑब्जर्व करो ना, खुद ऑब्जर्व नहीं करोगे तो सेटअप सेटअप होके कुछ नहीं होगा। जैसे सेटअप ढूंढेगा ना तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। जितना भी सेटअप है वो अलग काम नहीं करता है, पर आप लिक्विडिटी एक बार समझ गए ना तो आप ट्रेड जहाँ पे लोगे 100% विन होगा। कल तो मैंने कंटिन्यू ले रहा था, एक लस जा रहा था जो टूर्नामेंट में, कंटिन्यू ले रहा था, एक भी हाँ लस नहीं हो रहा था ना। तो ये भी एक प्रैक्टिस का भी होता है। हाँ प्रैक्टिस तो कर ही रही प्रैक्टिस हूँ। तो बहुत सारा होता है यहाँ पर। लिक्विडिटी में अगर जैसे बताना हो आप तो मार्केट ऐसे देखोगे ना, आपको माइंड कोडिंग तरह काम करेगा। जैसे कहाँ पर कुछ है, कहाँ पर लिक्विडिटी, कहाँ पर यहाँ पर भी ऐसे भी देखना है मार्केट को। जैसे यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं ना, इसलिए देखो मार्केट नीचे आया है, क्योंकि वो लो टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर, और ये होगा हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक, ये लो टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है ना, तो इसलिए मार्केट है। तो ऐसे भी माइंड को कोडिंग करना होता है। तो ये तो एट अ टाइम आना चाहिए ना। जैसे एट अ टाइम ट्रेन लाइन लिक्विडिटी कहाँ बन रहा है, हमारा इंडस्टमेंट कहाँ बन रहा है, डिसीजनल कैंडल कहाँ बन रहा है, लिक्विडिटी कहाँ ले रहा है, और ऊपर टारगेट मार्केट कहाँ तक जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी था, फिर लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आ गया, तो ये सब सोचना होता है ना। फिर लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन होता है, इससे भी आपको मार्क नहीं करना है, तो ये सब अपने आप सोचना है ना। जैसे यहाँ पर ट्रैप गया, ऐसे ऐसे मैंने जैसे बताया था ऐसे यहाँ पर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जब ब्रेक किया गया है प्राइस एक्शन हिसाब से, तो सब सोचना पड़ता है ना। प्राइस एक्शन कहाँ ट्रैप हो गए, और एसएमटी वाले कहाँ पे, सॉरी एसएमसी वाले कहाँ ट्रैप हो गए, ये भी सब जानना है ना। तो देखो नीचे मार्केट नीचे रहा था, ऊपर हम क्यों ट्रेंड ले रहे थे, हम भी टारगेट दे दिया। देखो मार्केट वहीं पर भी जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली मार्केट लिक्विडिटी से चलता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मार्केट जितना भी डाउन ट्रेंड चलो, जितना ही ऊपर ट्रेंड चले, तो क्या होता है, मार्केट हमेशा इन्वेस्टमेंट लेके कुछ अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक टच करके ऊपर जाता है। देखो हमें तो पता नहीं था, ये तो मार्केट डाउन आ सकता था ना, यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर का करके फिर नीचे जाना था, फिर क्यों नहीं गया? क्योंकि देखो यहाँ पर लास्ट सेलिंग बिफोर द बाय, ये लास्ट कैंडल था ना अनलिमिटेड, तो देखो उसी को टच करके फिर मार्केट जा रहा है। जैसे ये हो जाएगा मेजर कैंडल, मेजर मतलब ये हो जाएगा लिक्विडिटी जो ग्रैब किया था उसके ऊपर कैंडल क्लोज करके फिर मिटिएट करके फिर मार्केट ऊपर गया है। तो इससे होता है ना। जैसे यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक है, देखो मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काउंट करें तो यहाँ पर लिक्विडिटी, यहाँ पर ये वाला डिसीजनल कैंडल था, ये एक्सट्रीम
रिजेक्शन ब्लॉक था, देखो टच करके फिर नीचे के लिए रिएक्शन दे रहा है। फिर मार्केट जाएगा, फिर क्योंकि यहाँ पर फिर लिक्विडिटी बन चुका है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा ग्राफ करने के लिए इसको, फिर नीचे आएगा, ऐसे होता है। तो ये सब एट अ टाइम सोचना पड़ता है ना, इसमें तो टाइम तो लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा कहीं, क्योंकि एट अ टाइम सब वो याद करना होता है ना, तो एक चीज़ नहीं याद करना है। सेटअप तो ऐसे सेटअप देखोगे तो हो जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे टेल ऐसे, पर आप जो एट अ टाइम याद करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये तो ये इसेंस हाँ। का सब पार्ट एट अ टाइम याद नहीं आता है, इसलिए तो सब, जैसे ये वाले कंसेप्ट तो किसी ने नहीं बताया होगा, जैसे हम ऐसे बताए थे ना, जैसे इंड्यूसमेंट होगा ना, ये तो हाई ब्रेक किया है, ये तो दिख रहा है इंड्यूसमेंट प्रॉपर। प्रॉपर जो इंड्यूसमेंट हम्म। इसके अंदर जो बना है, जो इंटरनल, जैसे यहाँ पर इंटरनल होगा ना, जैसे हाँ। हमको भी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि ये बड़ा सा बना है, तो मार्केट ऐसे गया होगा ना लो टाइम फ्रेम में, हाँ। ये भी इंड्यूसमेंट हो सकता है और ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकते हैं। ये फास्ट इंड्यूसमेंट यहाँ पर लिया था और ऑर्डर ब्लॉक को ये इसको लिया था, समझ पर गई। 1 मिनट में हमके ये एस दिख रहा है, ये एस लगा है हमको, एस से मार्केट नीचे आया है, पर लो टाइम फ्रेम पे ऐसे हुआ है क्योंकि यहाँ पर बायर ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, फिर नीचे आ गए यहाँ तक, तो ये हम्म। प्रॉपर इंड्यूसमेंट लोअर टाइम फ्रेम होगा, मतलब 5 सेकंड में, इसको भी देखेंगे ना। ठीक है। 5 सेकंड, देखो ये बड़ा मूव कैच किए थे ना, इससे भी छोटा भी इंड्यूसमेंट बना था, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर काउंट किए थे ना, यहाँ और यहाँ, हाँ। तो क्या हुआ था, ऐसे मार्केट इस यहाँ पर एक स्विंग बना था, फिर एक स्विंग बना था, ऐसे हुआ था ना, तो ये पहला वाला इंड्यूसमेंट, और ये हाँ। डिसिशनल वाला कैंडल था 5 सेकंड में, थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर क्या गया, तो मार्केट का टारगेट रहता है ऊपर ना, मैंने ऐसे बताता, यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए 1 मिनट में, कहाँ तक, ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, उसी से टच करके फिर रिएक्शन दिया, पर 1 मिनट में हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 1 मिनट में हमको यहाँ पर एस दिख रहा है, पर ये सिचुएशन भी 1 आवर में बन सकता है, 5 मिनट में बन सकता है, सभी टाइम फ्रेम भी ये सिचुएशन बन सकते हैं, तो मार्केट भी यूनिवर्सल है ना, तो हमको ये सोच के चलना है लो टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, 1 मिनट हो तो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा 5 सेकंड का, स्ट्रक्चर इम्पैक्ट करेगा ऐसे ही, ठीक। और 5 मिनट देखेंगे तो और कुछ एंट्री लेने में हमको आसानी होगी, जैसे 5 मिनट का मैग्नेट ज़्यादा होता है, जैसे आपको बताया था ना, जैसे लिक्विड लेता है आराम से मार्केट जाता है, तो 2 कैंडल बनने तो 1 मिनट है हमको, मिनिमम तो 5 6 7 कैंडल तो देखने का मिलेगा मैक्सिमम, और ये कंटिन्यू जाएगा, हम्म। पर क्यों नहीं जाता है वो, फिर क्या होता है 1 मिनट का कुछ इंड्यूसमेंट होगा, वो हार्डन होता है, इसीलिए मार्केट फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, डाउन होता है ऊपर जाता है, और ऐसे भी फिर देखना होगा 1 मिनट, और कन्फर्मेशन चाहिए तो 5 सेकंड फिर देखना होता है, ये भी, ठीक है। तो ये सब तो लग करते हैं। मार्केट को ऊपर या नीचे जाना है तो उसका टारगेट कैसे रहेगा, ऑर्डर फ्लो टारगेट या आपको हाई तो टाइम? बहुत सारा, देखो टारगेट तो मैंने अब बताया था ना, जैसे वो यहाँ तो पर देखो, पता है मुझे। देखो यहाँ पर बताया था ना, तो मार्केट ज़्यादातर क्या करता है, जो डिसिशनल कैंडल होता है उसी से थोड़ा सा रिएक्शन देता है, फिर जो हम्म। नीचे कैंडल का लिक्विड ले तभी ऊपर के लिए जा सकते हैं ना, इससे भी हो सकता है। हम्म। फिर यहाँ पर क्या हुआ था, देखो कौन फिर से कैंडल का लिक्विडिटी लिया? ये जो जो भी कैंडल हो उसका लिक्विड लेने लेने के बाद ऊपर हाँ। जाएगा ऐसे, यहाँ पर भी अच्छा सेम, अच्छा। यहाँ पर क्या हुआ है, फिर सेम सिचुएशन बना है, यहाँ पर ये हो गया इंड्यूसमेंट, फिर ये हो गया डिसिशनल, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाँ रिएक्शन जी। दिया ना, देखो फिर मार्केट क्यों हम्म। नीचे है, फिर नीचे है ना, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम्म। ऑर्डर फ्लो को, ऑर्डर फ्लो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ ये भी स्विंग बना है ना, हम्म। तो ये ऑर्डर फ्लो को टच करके मार्केट फिर ऊपर गया है, तो
तो ये तो 1 मिनट में हमको क्लियर नहीं दिखाई देगा ना। जैसे ये जो स्विंग बना हाँ था, समझ। स्विंग को टच करके मार्केट ऊपर गया है, ये तो 1 मिनट हमको नहीं दिखाई देगा। ये तो ऐसे ऐसे जहाँ बना हाँ था, जैसे जैसे यहाँ पर जो ऊपर गया है, हमें क्या यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है क्यों मार्केट गया है? देखो यहाँ पर क्यों गया है, हमको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं। पर 5 सेकंड में क्लियर दिख रहा है कहाँ क्या क्या हुआ है, किस वजह से मार्केट वहीं से ऊपर गया है। कारण है ये। यहाँ समझ। पर ऐसे इंडस्ट्रियल लेके डिसीजनल टच करके फेल्ड हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर आउट ऑफ फ्लो को टच करके फिर ऊपर मार्केट गया है। तो ऐसे चीज़ है। देखो रिजेक्शन ब्लॉक से जैसे बताया था, देखो मार्केट फिर से हाँ वैसा है, टैप। टैप करते नीचे आ रहा है। और इसको 2 मिनट करेंगे तो वो 2 मिनट नहीं 3 मिनट करेंगे। देखते हैं 3 मिनट में लिक्विड नहीं ग्राफ किया थे, पर यहाँ पर किया था देखो 5 मिनट में। इस कैंडल का लिक्विड ग्राफ किया था ना, ये कैंडल नीचे आ रहा है। तो मैंने भी ये बताया था ऐसे कैंडल हो, यहाँ पर तो वीक नहीं थे। इसका वीक थोड़ा होता तो यहाँ पर इसका ये स्वीप क्या होता, तो हम ट्राई कर सकते हैं नीचे जाने के लिए। तो ऐसे होता है। यहाँ पर भी फिर देखो इंडस्टमेंट बना दिया था, फिर इंडस्टमेंट लिया, फिर लिक्विडिटी, फिर ये कैंडल का टच करने आया है। क्यों आया है? क्योंकि मार्केट का टारगेट है यहाँ पर आना। देखो टच करके फिर रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि वो अनलिमिटेड था। इंडस्टमेंट के बाद इंडस्टमेंट और लिक्विडिटी हम क्यों मार करते हैं? ये ट्रेंड लाइन के लिए। ये भी कोई भी नहीं बताएगा। जैसे ये वाला कंसेप्ट है तो मैंने खुद निकाला है। जैसे ये लिक्विडिटी होता है, मतलब ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होता है। इसका रीजन भी बताऊंगा, देखो कैसे। ये जो ट्रेंड लाइन क्यों है, जस्ट हम भी लिक्विडिटी आराम से भी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके भी लिक्विडिटी निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होगा, देखो एक्चुअली एसएमसी इतना आसान नहीं। वो जो लोग कहते हैं ना एसएमसी इजी है, एसएमसी इतना आसान नहीं। आप तो देखे होंगे ना कितना सारा देखो लिक्विडिटी है ना, पूरा प्रॉपर लिक्विडिटी। हाँ तो ये कहीं पे भी हो सकती है या इंडस्टमेंट के अंदर ही? देखो ये तो आप सीख लिया ना। जैसे ऐसे हम इंडस्टमेंट मार्क करते हैं सेम टाइम फ्रेम पे, और लिक्विडिटी यहाँ से जो कैंडल इंडस्टमेंट लगा वहीं से लेफ्ट कोई करके भी नहीं खींचेंगे। सेम। कोई हाँ नहीं। तो ये सब लिक्विडिटी बन चुका है, मतलब ये सब मिटिगेट करते 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 यहाँ तक मार्केट गया है। तो मार्केट यहाँ पर क्यों रुकेगा? आराम से आएगा ना। क्यों आएगा? उसको फेयर वैल्यू गैप दिखाएगा मार्केट, फिर नीचे वाला जो 1 मीटर कैंडल है उसको टच करने आएगा। देखो टच करके फिर रिएक्शन दे रहे हैं ऊपर के लिए। तो मार्केट का टारगेट फिर क्या हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है लो टाइम फ्रेम का इंडस्टमेंट हो सकता है यहाँ पर। जैसे यहाँ से मार्केट, ये तो इंटरनल बना है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी गया है ना, तो यहाँ पे लो टाइम फ्रेम हाँ। का इंडस्टमेंट हो सकता है। मार्केट इसी को टच करने जाएगा। यहाँ पर भी ये हो जाएगा डिसीजनल, ये हो जाएगा एक्सट्रीम कैंडल। तो ऐसे भी हो सकते हैं ना। समझ गई। नहीं तो यहाँ पर लिक्विडिटी हो तो फिर मार्केट क्या यहाँ नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करेगा। लिक्विडिटी क्रिएट हो तो मार्केट टारगेट पहला ये होता है, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर। क्यों होगा देखते हैं। 1 मिनट 5 सेकेंड्स। देखो इन्वेस्टमेंट ना, ये तो और 5 सेकेंड 10 सेकेंड करते हैं। 10 सेकेंड में भी यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। ये भी इन्वेस्टमेंट है। 1 मिनट का तो नहीं दिख रहा है, 15 सेकेंड देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ बना दिया है लो टाइम फ्रेम पे। देखो कैसे रिएक्शन दे रहा है। सॉरी 15 सेकेंड करना है, 15 सेकेंड। तब भी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, तो वही से मार्केट रिएक्शन दे रहा है।
1 मिनट दो जरा मुझे, 1 मिनट आई बस। हाँ हेलो। हम्म हम्म। ये हो गया। तो हमको 5 सेकंड थोड़ा देख लेना चाहिए, और 5 मिनट भी देख लेना चाहिए। तो इससे फिल्टर हो जाएगा कहाँ पर ट्रेल लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। इससे देखो और मार्केट, अगर देखो जैसे देखो मैं, मार्केट देखो, ये इंटरनल का इंडिसमेल लेके देखो मार्केट यहाँ पर गया है देखो। हाँ, यहाँ पर लिक्विड नहीं था, नीचे नहीं है, फिर यहाँ पर गया है इंडिसमेंट के बाद ये वाले कैंडल को टच करने मार्केट गया है। ये भी गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ऊपर मतलब जाएगा। ऊपर जाएगा। देखो टच कर दिया, यहाँ पर रिएक्शन देगा डाउन के लिए, देखो स्विप करा। यहाँ पर पाइवेट लाइन है, यहाँ पर हम्म। इस कैंडल को डायरेक्ट टच करेगा, फिर रिवर्सल आएगा।